Hello everyone. Today we will discuss about maxima and minima exercise 6.5 miscellaneous NCERT class 12 math. क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन. क्वेश्चन इज अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस. एक टैंक है, उसका बेस क्या है? रेक्टेंगल है. ठीक है बेटा? ओके. एंड आपका वो चीज दे रखा है पास, और मैं बता देना चाह रहा हूँ. ठीक है? टैंक है रेक्टेंगुलर एंड रेक्टेंगुलर साइड से, और साइड भी जो दे रखा है रेक्टेंगुलर दे रखा है. ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज, जो हाइट दे रखा है, हाइट मतलब डेप्थ में तो हाइट ही होता है, और क्या चाहिए ना. तो डेप्थ यानी कि h इक्वल्स टू 2 मीटर. एंड वॉल्यूम क्या दे रखा है? वॉल्यूम दे रखा है v इक्वल्स टू 8 मीटर क्यूब. इफ द बिल्डिंग कॉस्ट 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर फॉर द बेस. बेस को बिल्डिंग को करने के लिए कितना दे रखा है? एक बार इसको पेंटिंग करने के लिए वो दे रखा है 70 रुपीज पर. ओके. कॉस्ट है, कॉस्ट क्या है? 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. और बाकी जो बच रहा है for the base and 45 मीटर स्क्वायर किसका? for the side के लिए दे रखा. ठीक है ना? if the cost of the expensive क्या है? least expensive tank. इसका मतलब ये होगा कि क्या होगा? मिनिमम कॉस्ट में फाइंड करना पड़ेगा. इससे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा बेटा कि we have to find ओपन बॉक्स है. ओपन क्या है? ओपन बॉक्स है, यानी ऊपर नहीं है, 4 वॉल्स एक बेस है. ठीक है? तो वही लेंथ अपने ले लो. लेंथ को क्या ले लिया? L. x ले लीजिए आप. ब्रेथ को क्या ले लिया? y ले लिया. लेंथ को x, ब्रेथ को y. वॉल्यूम दे रखा, हाइट दे रखा है. तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? L B H होता है. वॉल्यूम कितना है बेटा? 8 है. एल कितना है? x. ब्रेथ कितना है? y. हाइट कितना है? x 2. तो ओवरऑल xy इक्वल्स टू 4, और y की या x की वैल्यू किसी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे. ठीक है? अब यहाँ हमें क्या है? लिस्ट कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ लिस्ट एक्सपेंसिव बोल रहा था. जाहिर सी बात, जब हमें कॉस्ट निकालना है तो सबसे पहले ये तो पता करना पड़ेगा ना कि एरिया क्या होगा. 4 वॉल्स का एरिया और बेस का एरिया क्या होगा. फिर एरिया में जो निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ दे रखा है रुपीज मीटर स्क्वायर. 1 मीटर का 70 रुपीज है. तो एरिया हमारे पास होगा, तभी तो हम लिख सकते हैं कि इतना मीटर का कितना हो गया. तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे, है ना. टोटल एरिया इक्वल क्या होगा? एरिया ऑफ बेस प्लस क्या होगा? एरिया ऑफ 4 वॉल. 4 वॉल्स ही तो होंगे, है ना. बाउंड्री की बात करें तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा? रेक्टेंगुलर है, जाहिर सी बात, ये x था और y था. x इंटू वाई हो जाएगा एरिया हमारा, प्लस 4 वॉल की एरिया क्या होगा? 4 वॉल की एरिया की बात करें तो क्या हो जाएगा? वही होगा, ये इन दोनों के एरिया सेम होगा, इन दोनों के एरिया सेम होगा. 2h इंटू एल प्लस बी. 2h इंटू एल प्लस बी. दोनों में हाइट एल प्लस बी, यही तो होता है ना. और यहाँ क्या होगा? एल इंटू बी होगा. फॉर्मूला में लिख दिया. अब इसमें वैल्यू पुट अप कर दीजिए. एल की वैल्यू x, बी की वैल्यू y, प्लस 2 इंटू 2 इंटू एल. एल होता हाइट, हाइट को हमने क्या लेते? x लिया था. y मतलब बेस, बेस को y ले लिया. यानी कि xy इक्वल प्लस 4 इंटू x. हमने क्या किया? यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लिया. तो y की वैल्यू कितना आ गया मेरे पास? 4/x आ गया. 4/x आ गया. अब चाहो तो यहाँ भी 4/x लिख सकते हो. x इंटू 4/x. यहाँ भी क्या आ जाएगा? 4/x आ गया, है ना. x कैंसिल आउट हो गया. 4 प्लस 4, है ना. x प्लस 4/x आ गया. ये कितना हो गया? एरिया हो गया. तो ये क्या आ गया? एरिया बेस हो गया, एरिया 4 वॉल हो गया, है ना. अब कॉस्ट की बात करें, टोटल कॉस्ट की बात करें. टोटल कॉस्ट की बात करें तो क्या होगा? टोटल कॉस्ट ऑफ बेस
टोटल कॉस्ट ऑफ बेस प्लस क्या होगा टोटल कॉस्ट ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, तो बेस का क्या है, कॉस्ट को हमने सी से डिनोट कर दिया। बेस का कॉस्ट कितना 70 है और कितना है ये 4 है, मतलब 4 मीटर स्क्वायर है। तो बेस का कॉस्ट कितना हो जाएगा 70 × 4, हाँ या ना, तभी तो टोटल एरिया निकल के और टोटल कॉस्ट निकल के आएगा। आपका 4 वॉल्स का एरिया ये है, उसमें 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो 45 × 4 × x प्लस 4/x आ गया। हमने क्यों कॉस्ट में क्यों चेंज किया, कॉस्ट में इसलिए चेंज किया कि कॉस्ट ऑफ लिस्ट एक्सपेंस बोल रहे हैं, कॉस्ट पे हमें ये दिखाना है कि मिनिमम कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, अगर एरिया बोल दो तो एरिया पे लिखते हैं, ठीक है, कॉस्ट बोल रहा तो कॉस्ट पे आ रहे हैं हमने यहाँ। तो यहाँ ओवरऑल देखा जाए इसके टर्म में यहाँ तो x यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो c' x निकालेंगे तो कितना होगा, ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, ये कितना होगा 0 4 180 हो जाएगा। ये x का डिफरेंस 1 माइनस अब 4 कॉमन है, 1/x का डिफरेंस 1/x का डिफरेंस क्या 1/x² हो जाएगा। हाँ यहाँ यानी कि c' x इक्वल्स टू 180 × 1 - 4/x²। अब क्या होगा 0 यहाँ डाल दिया, यहाँ क्या होगा 180, मतलब कि 0 डाल देते हो अपना ओवरऑल क्या हो जाएगा 180 × 1 - 4/x² हो गया, है ना। तो 0 = 1 - 4/x² और x² की वैल्यू कितना आ जाएगी 1 = 4/x² और x² = 4 और x की वैल्यू आ जाएगी √4, यानी कि x वैल्यू कितना होगा ±2 आ जाएगा। लेकिन हमने तो क्योंकि ये जो लेंथ ब्रेथ हाइट है इसलिए इसकी वैल्यू 2 लेंगे, तो लेंथ कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। अगर x की वैल्यू 2 पुट अप करोगे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा ऑल्सो 2, यानी कि ओवरऑल देखा जाए ओके, तो ये ओवरऑल देखा जाए तो क्या था ये था आपका क्यूब था, क्योंकि लेंथ भी 2 ब्रेथ भी 2 और हाइट भी 2 है, तो ये क्या होगा आपका। ठीक है ना, अब टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट भी निकाल सकते हो क्योंकि x की वैल्यू आ गई तो cx कितना आ जाएगा cx आ जाएगा के पास। कॉस्ट की बात करें ना टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा तो आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 7.28 प्लस इसको किया 180 × 2 + 4/2 कितना आ जाएगा 4/2 कर दिया। तो ओवरऑल 280 + 180 × 4 आ जाएगा 280 + 720 यानी कि 1000 रुपीज। इसका जो आंसर हो जाएगा मतलब जो कॉस्ट आएगा वो 1000 रुपीज हो जाएगा। और हमें मान लो कि वो करना है, हमें लिस्ट एक्सपेंसेस दिखाना है, तो क्या करना है c" को एक बार और डिफरेंशिएशन कर दें हमने। तो इसको जब डिफरेंशिएशन कर दोगे तो क्या देगा c" x आ जाएगा, जब 180 बाहर है ना 1 का 0 हो जाएगा -4 बाहर 1/x² क्या होगा माइनस प्लस क्या होगा 2/x³ है ना। तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव आ गया c" x ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा सो इट गिव्स क्या मिनिमम ना, क्योंकि पॉजिटिव है मिनिमम कॉस्ट। बस यही था कहानी आपका कि हमने डबल डिफरेंशिएशन कर दिया, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है x की वैल्यू क्या करोगे 2 पुट अप करोगे कैंसिल आउट होगा 180 आ गया पॉजिटिव है यहाँ वो चीज। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना था बेटा, ठीक है। आई नो आपको बहुत अच्छा क्लियर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर 6 मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ। A window is in the form of a rectangular surmounted by a semi-circular opening। बेटा ये आप अपने घर के भी आप विंडो को देखोगे ना, मे बी आपके घर में भी ऐसी विंडो होगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर और ऊपर से सेमी इस टाइप से सरमाउंटेड होगा, सेमी सरमाउंटेड, ठीक है। हमने बोला है हमेशा कि मैक्सिमम मिनिमम में चाहे जो भी हो फिगर हमें राइट साइड में बनाना है, गिवन जो दिया है वो भी राइट साइड में हमें लिखना है, ठीक है। आगे बोल रहा था द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर।
इसका मतलब ये हो गया कि पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, बाउंड्री। पेरीमीटर का मतलब अगर बात करें तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर, है ना। पेरीमीटर मतलब ये हो गया, ये नहीं, ठीक है। पेरीमीटर बाउंड्री हो गया। अगर हमने ले लिया, एक मिनट के लिए लिसन, लेंथ को हमने ले लिया एल को एक्स ले लिया, ब्रेथ बी को हमने वाई ले लिया, तो ये क्या हो गया, वाई होगा, तो ये भी वाई हो जाएगा, ये एक्स हो गया तो ये भी पूरा एक्स हो जाएगा, हाँ या ना। गॉट इट, क्लियर है। डायरेक्टली और सेमी सर्कल है तो इसका वो सेंटर यानी कि रेडियस क्या हो जाएगा, है ना। अगर रेडियस की बात करें तो डायमीटर कितना है, एक्स, ये तो टोटल डायमीटर हो जाएगा ना, ये टोटल डायमीटर हो जाएंगे, और टोटल डायमीटर कितना लेंथ है, एक्स है, इसके इक्विवेलेंट है, तो ये एक्स डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल r इक्वल्स टू वाई एक्स बाई टू होगा क्या, है ना, r इक्वल्स टू एक्स बाई टू हो जाएगा। यहाँ तो 100% मुझे लगा आपको क्लियर होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें जो गिवन दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें, आप सोच रहे होंगे कि सर इतना पूरा बोर्ड खाली है, हमें राइट साइड में काम क्यों कर रहे हैं। बट जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो फिगर हो वो भी राइट साइड बनाना नोटबुक के, जो गिवन है उसको भी राइट साइड में लिखना है, ठीक है। फिर जो फंक्शन बनाना है, देखो यहाँ क्या लिखा है, मैक्सिमम लाइट ऑफ द होल ओपनिंग, ये अब देखो मैक्सिमम या मिनिमम जिस पे काम बोलेगा वो हमें लेफ्ट साइड में काम करना है, ठीक है। तो यहाँ आ जाओ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, पेरीमीटर कितना है, टोटल पेरीमीटर कितना है, टोटल पेरीमीटर में तो हो गया कि पेरीमीटर ऑफ क्या, रेक्टेंगल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो यहाँ कितना आ गया, 10 आ गया। पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल की बात करें तो अगर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की बात करें तो 2 पाई आर होता है, तो सेमी सर्कल क्या होगा, पाई आर हो जाएगा, है ना। क्लियर है। अब सब की वैल्यू पुट अप कर दो, 2 इंटू एल, लेंथ कितना है, एक्स है, ब्रेथ कितना है, वाई है, पाई तो कांस्टेंट है, आर कितना है, एक्स बाई टू है। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, देयर आर 2 टर्म्स ऑफ एक्स, एक यहाँ है एक यहाँ एक्स बाई टू है, तो सबसे अच्छा होगा वाई की वैल्यू फाइंड कर लेना। यहाँ से एक वेरिएबल को वैल्यू फाइंड कीजिए आप, तो कितना होगा, 10 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2y प्लस पाई एक्स बाई टू। वाई की वैल्यू निकालने के लिए सबको इस साइड लेके आना पड़ेगा ना, तो कितना होगा, 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू 2y, है ना। तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो एलसीएम लोगे, मैं यही लिख रहा हूँ 20, यहाँ 20 होगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हमने कॉमा ले लिया, माइनस पाई हमने माइनस एक्स कॉमा ले लिया, तो पाई प्लस 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4y। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गया, हमने y की वैल्यू फाइंड कर लिया। y की वैल्यू कितना आ गया, 220 माइनस एक्स, पाई प्लस 2, पाई प्लस 2, 2 2 जब 4 हो गया बेटे, यहाँ 2 2 जब 4 हो गया, ठीक है। क्योंकि जब एलसीएम लोगे आप, जब एलसीएम लगेगा तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, 4 अपन ये हो जाएगा, ये 2 इधर आके 2 2 जब 4 हो जाएगा, ठीक है, और वहाँ भी 4 होगा। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ यहाँ मैक्सिमम लाइट मतलब क्या होगा, टोटल एरिया ही तो होगा। जब मैक्सिमम लाइट अगर इमिटेट करेगा तो मतलब क्या होगा आपके पास, ठीक है, ओपनिंग पे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एरिया टोटल, है ना, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ए इंटू बी, यहाँ पेरीमीटर था, ठीक है, यहाँ एरिया आ गया, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल की बात, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर,
सेमी सर्कल की बात करें तो होल ओवर द 2 हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब क्या करना है, सबकी वैल्यू पुट अप कर दो फिर से। तो a इक्वल्स टू एल का मतलब x, b की मतलब y प्लस पाई, r के मतलब x बाई 2, तो x बाई 2 के होल स्क्वायर है ना डिवाइडेड बाई 2, यानी कि a इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाई 4 आ गया, पाई एक्स स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ से क्या कर देंगे, ये y की जो वैल्यू हमने फाइंड किया इसमें पुट अप कर दीजिए सेम, तो यहाँ क्या ओवरऑल सभी जो टर्म्स हो जाएंगे वो x के टर्म में आ जाएंगे, तो क्या होगा 20 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाई 4। क्लियर है? अब चाहो तो ये जब इस टाइप से ये है ना, अब चाहो तो एक्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए अब अंदर, ठीक है, मेरे ये पाई है। अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन में पहले आप ना एक बार x को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, ओवरऑल अगर एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, एलसीएम 4 आ जाएगा, हम 1/4 बाहर ले ले रहे हैं, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 20x हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा तो माइनस पाई एक्स स्क्वायर, हाँ यहाँ देख लीजिए बेटा यहाँ मल्टीप्लाई करें, प्लस 4 पाई प्लस के पाई आर स्क्वायर, यहाँ 4 नहीं होगा यहाँ 8 होगा, क्यों 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा बेटा, यहाँ 8 आना चाहिए है ना, यहाँ 8 आना चाहिए। तो क्या करें हम बताइए, यानी कि ओवरऑल बात करें तो एलसीएम ले रहे हैं हम यहाँ, तो यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है? अब ब्रैकेट फिर से ओपन करना पड़ेगा आपको, तो x इज इक्वल्स टू 1/8 कितना आ जाएगा 40x माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई प्लस पाई आर स्क्वायर, आर मतलब क्या एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करना है देख लीजिए, यहाँ है, ये भी जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा है ना, ओवरऑल सॉल्व करने के बाद अपने ये आ जाएगा। अब कुछ नहीं, अब आपको 4x यहाँ आ जाएगा है ना, x मल्टीप्लाई करें ना आप तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा, 4 2 यहाँ 8 हो जाएगा, 8x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्या करें, 8x निकाल दीजिए, तो 8x आ जाएगा 1/8 बाहर, यहाँ 40 माइनस क्या होगा 2 पाई आर 2 पाई एक्स, आर लिखने की आदत सी हो गई है, प्लस क्या होगा 16x हो जाएगा। अब यहाँ जीरो से इक्वेट कर दीजिए, यही तो कहानी है हमारा, और क्या है, हमेशा ये हर क्वेश्चन है हम लोग यही कर रहे हैं, माइनस 2 पाई एक्स प्लस 16x हो गया। अब x वाले टर्म्स के साथ कर दो, बाकी के सबको उस साइड भेज दो, तो कितना आ जाएगा बात कर ले, तो यहाँ इस 40 को यहीं रहने दो, बाकी की सेट भेजोगे तो कितना आ जाएगा 16 2 पाई एक्स माइनस 16x इज इक्वल्स टू 16x इज इक्वल्स टू 40 हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या 2x कॉमन ले लो तो पाई माइनस 8 आ जाएगा इक्वल्स टू 40, और x की वैल्यू कितना होगा 20/पाई माइनस 8 आ जाएगा, तो x मतलब लेंथ की वैल्यू आ गई 20 माइनस पाई एक्स। और y की वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करोगे, x की वैल्यू यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट अप कर दीजिए, y की वैल्यू फाइंड आ जाएगा। अगला पॉइंट है यहाँ मैक्सिमम लाइट की बात कर रहा, तो क्या करेंगे इसके एक बार और डिफरेंशिएशन कर दोगे, सिंस x इज इक्वल्स टू है 1/8 40 माइनस 2 पाई एक्स प्लस 16 है, जब इसको 8 और डैश x निकालोगे 1/8 40 माइनस 2 पाई प्लस 16 हो जाएगा। अब देखो जब ऐड करोगे तो ऐसे 56 हो गया, 56 माइनस 2 पाई करोगे तो जाहिर सी बात है ये हमेशा क्या देगा बताइए बेटा, है ना। अब चेक कर ले रहे हैं हम, क्या कर सकते हैं, 40 मतलब 56 हो गया, यहाँ 56 माइनस 2 पाई मतलब क्या होगा 22/7,
ओवरऑल देखा जाए तो ये पॉजिटिव दे रहा है, ग्रेटर देन 0 दे रहा है ना, तो मैक्सिमम लाइट आ रहा है आपके पास, ग्रेटर देन क्या दे रहा है ये आपका 0 दे रहा है, तो मैक्सिमम लाइट आना चाहिए। मैक्सिमम लाइट क्या तो शो नहीं कर। अब हम यहाँ चेक कर रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव की कहीं ना कहीं गलती हुआ है, ठीक है। आप चेक करो, यहाँ जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ हमने नेगेटिव को क्या कर दिया था, हमने इग्नोर कर दिया था, इसलिए गलती हो गया था। अब देखो ये माइनस है, अब दोनों जाके उस साइड जाके क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये भी पॉजिटिव हो गया है ना, क्लियर है। यहाँ तो माइनस में आएगा बेटा, है ना। अब देखो, अब जब डिफरेंशिएशन कर दिया तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये भी माइनस आ गया कि नहीं, यहाँ दोनों के दोनों टर्म्स क्या आ गए पास, माइनस आ रहा। अब आ गया बेटा यहाँ लेस देन 0 आ गया, तो ये क्या होगा, सो इट गिव्स मैक्सिमम लाइट, ठीक है। कब देगा, जब एक्स की वैल्यू ये होगा तो इसका चाहिए क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था, हम लोगों ने माइनस प्लस की गलती कर लिया था, बाकी सही था। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 12, मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर 6 मिसलेनियस साइंस एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ, दिस इज पंकज कोरी। A point on the hypotenuse of a triangle is at distance। अब hypotenuse की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया ये कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ। तो सबसे पहले हम यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल राइट हैंड में हम क्या करेंगे, ड्रा कर देंगे, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे आप लोग, ठीक है। ठीक है, ट्रायंगल एट डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड ऑफ द ट्रायंगल, साइड्स ऑफ द, जो ये हाइपोटेनियस है ना, हाइपोटेनियस की जो अदर साइड है, मान लो एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, ये पॉइंट हमने ले लिया P, यहाँ से जो डिस्टेंस है अदर साइड पे देखो आप यहाँ, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट हो गया आपके पास Q हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है, A हमने ले लिया, गिवन है ना। और ये इसी यहीं से आपका जो दूसरा जो साइड है यहाँ A P, यहाँ Q है हमारे पास, है ना, और यहाँ हमने R ले लिया ये, तो P से R का डिस्टेंस B हो गया। अब कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ B लिख दिए तो B रहेगा, यहाँ आप A भी ले सकते हो और यहाँ B ले सकते हो। इज इट क्लियर है? अब देखो, मान लो ये ट्रायंगल है हमारे पास ABC और ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये हमारा हाइपोटेनियस है ना बेटे। यहाँ देख लो, आपको क्वेश्चन कितना अच्छा बोला है ना। देखो ये क्या बोल रहा है, सो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस, यानी कि अभी तक आपने क्या सीखा था क्वेश्चन में, कि आप सीखा था कि वॉल्यूम पे मैक्सिमम मिनिमम निकालो, एरिया पर निकालो, इन्हीं चीजों पर तो सीखा था, पेरीमीटर पर निकालो, इस सब पे सीखा था, सर्कमफ्रेंस निकालो। बट यहाँ क्या है, बस एक लेंथ पे हमें मिनिमम लेंथ निकालना है ना। तो मिनिमम लेंथ निकालने के सबसे पहले अब यही तो होना चाहिए, यानी कि अगर बात करें मिनिमम लेंथ AC है हमारे पास, और AC की बात करें तो AC इक्वल टू क्या होगा, AP प्लस PC, हाँ या ना, यानी कि H इक्वल्स टू AP प्लस PC होना चाहिए हमारे पास, और PC और AP और PC की वैल्यू फाइंड होना चाहिए। तो इसके लिए हमने मान लो, यहाँ देखो आप एक ट्रायंगल लो R, मान लो कि ARP एंड ट्रायंगल ये ले लिया आपने, कौन सा ट्रायंगल लिया अपने पास, PQC। ये जो दोनों ट्रायंगल है, क्या अगर मान लो ये एंगल हमने थीटा लिया तो ये भी एंगल थीटा होगा क्या, कोई बताएगा क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर ट्रायंगल ARP इज ए सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा, PQC, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल से हमें अगर मान लो कि हमें हमारे पास बेस दिया है हाइपोटेनस निकालना है, यहाँ इस केस में इस ट्रायंगल की बात करेंगे, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें अगर बात करें हमें अगर PC निकालना है, देख लो बेटा PC निकालना है तो क्या, और क्या गिवन है हमारे पास AP है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि PQ अपन PC इज इक्वल टू PQ अपन PC। तो PQ क्या है आपके पास इस केस के लिए, परपेंडिकुलर है, और PC क्या है आपके पास, हाइपोटेनियस है, यानी कि ये आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा क्या, हाँ या ना।
यानी कि पी क्यू की वैल्यू कितना है, ए है अपन पी सी, तो पी सी की वैल्यू कितना होगा, पी सी की वैल्यू आ जाएगी ए बाई साइन थीटा, यानी कि पी सी की वैल्यू कितना होगा, ए कॉसेक थीटा। आप चाहो तो डायरेक्ट भी ऐसे फाइंड कर सकते हो। इस ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल की बात करें हम, ए आर पी की बात करें, तो ए आर पी में ये क्या है, हमारे पास ए पी क्या है, हाइपोटेनियस है, तो ए पी अपन बी आर पी की बात करें, पी आर की बात करें, ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा होगा, क्या होगा, सेक थीटा, है ना, क्योंकि ये बेस है, यानी क्या होगा आपके पास ए पी अपन बी, और ए पी की वैल्यू कितना आ गई, ए पी की वैल्यू आ गई बी सेक थीटा आ गई। अब हमारे पास ए पी की वैल्यू आ गई और पी सी की वैल्यू आ गई, अब यहाँ पुट अप कर दीजिए, तो एच की वैल्यू कितना आ जाएगी, एच इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास ए पी की वैल्यू कितना है, बी सेक थीटा, ओके, और पी सी की वैल्यू कितना है, ए कॉसेक थीटा। हमारे पास ये आ गया फंक्शन, हमारे पास जो लेंथ है यही आ गया, और प्रूव करना है कि हाइपोटेनियस का जो लेंथ है ये है, इसको भी हमें प्रूव करना है, तो प्रूव कर लेंगे, पहले इसको तो कर लिया हमने अपना काम, यानी कि जो ये फंक्शन बन गया हमारे पास एच थीटा के फंक्शन बन गया, हमारे पास जो थीटा ही तो है, क्या है वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट होगा, तो एच डैश थीटा निकालोगे तो क्या आ जाएगा, बी सेक थीटा के डिफरेंस क्या होगा, सेक एक्स कॉसेक, सेक एक्स इनटू क्या हो जाएगा, ठीक है, कॉसेक एक्स, और ठीक है सेक एक्स टैन एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले, क्या, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो b इंटू 1 बाई कॉस थीटा लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, साइन थीटा पर कॉस थीटा, माइनस a इंटू 1 बाई साइन थीटा, इसको क्या लिखोगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ओवरऑल ये बन जाएगा एच डैश थीटा b साइन थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस a कॉस थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा आ गया हमारे पास। यानी कि अगर बात करें हम एच डैश की बात करें, एच डैश थीटा की बात करें, तो b साइन क्यूब थीटा माइनस a कॉस क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करते थे, इसको जीरो प्रूव कर देंगे, जीरो सिक्वेट कर दें, तो जब जीरो सिक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा, b साइन क्यूब थीटा माइनस a कॉस क्यूब थीटा आ गया, यानी कि b साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, a कॉस क्यूब थीटा होगा, क्या, अगर तुमने कॉस क्यूब थीटा से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, b इधर आ जाएगा, b मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, a कॉस मल्टीप्लाई तो इधर आ जाएगा, डिवाइड होगा, तो साइन क्यूब थीटा पर कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू a बाई b होगा, क्या, यानी कि ओवरऑल बात करें हम यहाँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा के होल क्यूब इक्वल्स टू ए बाई बी, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आगे का बात करें हम यहाँ, अब आगे की बात करें यहाँ, तो इसको साइन में कॉस को टेन लिख सकते हैं, टेन थीटा होल क्यूब उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बाई बी के होल क्यूब होगा, क्या, मतलब 1/3 रूट्स हो जाएंगे, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए के पावर 1/3 अपन बी के पावर 1/3, हाँ या ना, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। यानी कि अगर टेन थीटा की बात करें तो यहाँ टेन थीटा क्या हो जाएगा, p बाई बी हो जाएगा। इसमें अगर इसका हाइपोटेनियस अगर निकाले तो हाइपोटेनियस क्या निकल के आ जाएगा, हाइपोटेनियस क्या होता है इसकी अगर बात करें तो p b है, यहाँ h निकालोगे तो h आ जाएगा रूट ओवर p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर, तो p कितना है, a आई 1/3 के होल स्क्वायर प्लस b 1/3 के होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यानी कि हमारे पास अगर बात करें तो टेन थीटा इक्वल टू p बाई बी, तो p a के पावर 1/3, b आपके पास b के पावर 1/3, हाइपोटेनियस आपका ये आ गया, ठीक है, p b h आ गया हमारे पास। अगर बात करें ये प्रूव करना है लेंथ की बात करें तो हमारे पास जो हाइपोटेनियस का लेंथ है क्या है, हमारे पास एक है, सिंस h थीटा इज इक्वल्स टू b सेक थीटा प्लस a कॉसेक थीटा है,
ठीक है, क्लियर है। तो अब सेक थीटा की फॉर्मूला क्या होता है, h बाई बी। कॉसेक थीटा की फॉर्मूला क्या होगा, h बाई p, है ना। तो यहाँ से b इंटू एच बाई पी की बात करो प्लस a इंटू एच बाई बी की बात करो। बेटा ये दूसरा चीज है, यहाँ आपने इससे निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ देखो b इंटू एच कितना है, ये है रूट ओवर, इसको लिख सकते हैं क्या, a के पावर 2/3 प्लस b के पावर 2/3 अपन बेस, इसका बेस कितना है b के पावर 1/3 प्लस a इंटू एच कितना है, इसका सेम एंटिटी यही है a के पावर 2/3 प्लस b के पावर 2/3, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय बेस कितना है, यहाँ कितना बेस है ना, तो यहाँ p हो जाएगा बेटा, है ना। तो परपेंडिकुलर ले लेंगे a के पावर 1/3 ले लेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा, क्या कॉमन आ रहा, रूट ओवर a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 कॉमन आ गया, बच क्या गया b बाई b के पावर 1/3 प्लस a बाई a के पावर 1/3 बच गया। बेस दोनों का सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। इसको लिख सकते हो a के पावर 2/3 प्लस b के पावर 2/3 की होल पावर 1/3 1/2। और जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो a b के पावर 1 माइनस 1/3 करोगे तो 2/3 हो जाएगा प्लस a के पावर 2/3 हो जाएगा। होल पावर क्या है, कुछ नहीं, तो अगर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है। अब देखो दोनों का बेस सेम है, यहाँ भी a के पावर 2/3 है प्लस b के पावर 2/3, यहाँ भी a के पावर 2/3 b के पावर 2/3 है, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, a के पावर 2/3 प्लस b के पावर 2/3 की होल पावर क्या होगा 1/2 प्लस 1, यानी कि a के पावर 2/3 प्लस b के पावर 2/3 की होल पावर 3/2 हो जाएगा। यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, क्लियर है। अब बोलोगे कि बेटा कि एक और चीज रह रहा है सर, कौन सा था, मिनिमम लेंथ। तो मिनिमम लेंथ का मतलब क्या हो गया, इसको डबल डैश करना, ये अब आपकी वर्क है, आप इसको डबल डैश जब करोगे तो क्या देगा, ये देगा h डबल डैश थीटा, क्या देगा आपके पास, मिनिमम है तो ग्रेटर देन 0 देगा, है ना। सो क्या होगा, इट गिव्स क्या देगा, मिनिमम हाइट लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस, कब, जब हाइपोटेन्यूस का वैल्यू ये होगा तो, ठीक है। सो इजी है बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, मैक्सिमम एंड मिनिमम चैप्टर 6 मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ, ठीक है। सो दैट द अल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड एज स्क्वायर ऑफ रेडियस r is 4r/3। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आपको याद होगा एक्सरसाइज 6.5 में हमने ये क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का हाफ पार्ट है ये, क्वेश्चन नंबर 3 के जो हम लोग यहाँ ला कर निकाल देते ना, उसका हाफ पार्ट है। इस तरह से चलिए रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का, है ना। ये आपका क्या होगा पेपर, ठीक है, और ये आपका कोण हो गया, कोण कहाँ इंस्क्राइब किया है, कोण आपने इंस्क्राइब किया है, ठीक है, स्फीयर में, ये आपका लेंथ हो गया, हाइट हो गया, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं OAB, इसमें रेडियस दिया था कैपिटल R, किसका, स्फीयर का, और यहाँ रेडियस दिया है स्मॉल r, किसका, तो स्फीयर का। यहाँ स्मॉल r ये ले लीजिए, ये भी तो स्मॉल r हो जाएगा। अब बेटा जब स्मॉल r है, ध्यान से सुनो, यहाँ स्मॉल r इधर कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि स्फीयर का रेडियस ही है, तो यहाँ क्या लोगे, लेट रेडियस ऑफ कोन को ले लिया अपने पास कैपिटल R, हाइट ऑफ कोन को क्या ले लिया कैपिटल H। तो क्या होना है यहाँ, वॉल्यूम, एल्टीट्यूड बोल रहा, मैक्सिमम वॉल्यूम की बात कर रहा, तो मैक्सिमम वॉल्यूम ये लिखे हम, है ना, मैक्सिमम वॉल्यूम लिखे हैं। तो वॉल्यूम को क्या 1/3 पाई r स्क्वायर, और r स्मॉल होगा कि कैपिटल होगा, कैपिटल होगा, है ना, r स्क्वायर h, ठीक है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, क्योंकि r और h इज द
रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन। अब यहाँ आ गए वही चीज अपना लेंगे हम। OA की बात करें तो OA है गया R, ठीक है। OB की बात करें तो OB हो गया H, ओके OB। अब यहाँ A है, यहाँ C ले लिया, ठीक है। अगर मैं OC की बात करें तो OC कितना आ जाएगा, OC की बात करें तो बेटा OC इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो क्या, OB माइनस BC। OB कितना है, OB है आपका कैपिटल H और BC कितना है स्मॉल r। ये क्या बन गया, OC बन गया। क्लियर है, क्लियर है। याद रखना स्मॉल r क्या है, स्मॉल r है रेडियस ऑफ स्फीयर जो कि गिवन है, स्मॉल r ये गिवन है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ इस पे आ जाओ, क्या इन ट्रेंगल COA क्या आ जाएगा, CA स्क्वायर इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। CA कितना है कोई बताएगा मुझे, स्मॉल r है, स्मॉल r ये कांस्टेंट याद रखना। OC कितना है, OC अपना है कैपिटल H माइनस स्मॉल r के होल स्क्वायर प्लस OA कितना है कैपिटल R स्क्वायर। अब हमें कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए या कैपिटल H की वैल्यू मिल जाए, कोई भी एक की वैल्यू चाहिए हमें। इसको जब खोलोगे आप तो R स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2HR प्लस R स्क्वायर हो गया। यहाँ से ये स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल हो गया, यहाँ से कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लो आप, कैपिटल है ना, तो ये सब इधर आ जाएगा, क्या होगा 2HR माइनस H स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, आप यहाँ वैल्यू को रख दीजिए, तो V इक्वल्स टू 1/3 पाई R स्क्वायर की वैल्यू है 2HR माइनस H स्क्वायर इंटू H। तो सभी टर्म्स H के टर्म्स में आ गया, तो क्या आ जाएगा पाई/3 कांस्टेंट में बाहर आ गया, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2R स्मॉल r कांस्टेंट है, यहाँ H स्क्वायर हो गया माइनस H क्यूब हो गया। अब क्या करो V डैश H निकालो, पाई/3 यहाँ क्या हो जाएगा 4RH माइनस 3H स्क्वायर आ गया। अब यहाँ जीरो लिखो, तो जब जीरो लिखो तो क्या होगा पाई/3 4RH माइनस 3H स्क्वायर। जब जीरो से इक्वेट कर दोगे तो क्या होगा 4RH माइनस 3H स्क्वायर। अब क्या होगा 4RH इक्वल्स टू 3H स्क्वायर, एक H से एक H कैंसिल, 4R इक्वल्स टू 3H। आपको क्या करना करो, हाइट कितना चाहिए 4R/3, तो हाइट आ गया आपके पास H इक्वल्स टू 4R/3। ये तो प्रूव करना था आपको, प्रूव हो गया। आगे क्या प्रूव करना था कि मैक्सिमम वॉल्यूम, तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए क्या करना है, इसको डबल डैश करना, तो B डबल डैश H निकालोगे तो कितना आ जाएगा पाई/3 4R माइनस 6H। हाँ या ना, H की वैल्यू जब यहाँ पुट अप करोगे तो मिनिमम आ जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा 4R माइनस 6 इंटू 4R/3 हो जाएगा, कैंसिल आउट करोगे तो 2 हो जाएगा, यानी पाई/3 यानी क्या होगा 4R माइनस 8R, यानी क्या होगा पाई/3 इंटू 4R, यानी क्या होगा पास माइनस पाई/3 4R। नेगेटिव आ गया तो V डबल डैश H क्या है लेस देन 0 है, सो इट गिव्स मैक्सिमम, ठीक है, वॉल्यूम। कब, जब हाइट आपका एल्टीट्यूड 4R/3 के रिस्पेक्ट इतना होगा, तो बहुत ऐसे क्लियर हो गया है ना। 17th क्वेश्चन, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ याद रखना सिलेंडर की बात चल रहा है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात चल रहा है। V को क्या होगा पाई R स्क्वायर H होता है, ये तो हम जानते हैं। That can be described in a sphere of radius कैपिटल R। चलिए अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है कि रेडियस ऑफ स्फीयर हमारा कितना दे रखा है कैपिटल R दे रखा है। और इसमें क्या इंस्क्राइब है, इसमें इस बार अभी तक हमने दो क्वेश्चन किए हैं, दोनों क्वेश्चन में क्या इंस्क्राइब था बेटा, और वो था इंस्क्राइब है ना, कौन इंस्क्राइब था, और इस बार क्या इंस्क्राइब हो गया हमारे पास सिलेंडर इंस्क्राइब हो गया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है सिलेंडर इंस्क्राइब है
तो सिलेंडर का भी तो रेडियस होना चाहिए, है ना, और कोन का भी रेडियस होना चाहिए। हमने कहीं यहाँ ओ कर दिया, थोड़ा सा देखो, है ना, इस टाइप से होगा कहीं कुछ, इस टाइप से कहीं ना कहीं कुछ होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हमने थोड़ा सा वो कर लिया है, इस टाइप से कहीं ना टच होगा। ठीक है बेटा, इस टाइप से, इस टाइप से कहीं ना कहीं है ना, इस टाइप से कहीं ना कहीं हमारा पास वो हो रहा। अब देखो क्वेश्चन ये है कि हमने क्या क्या रेडियस ऑफ, अगर बात करें रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है, स्मॉल आर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, स्मॉल है, और कितना है, कैपिटल आर है। याद रखना बेटा ये सेंटर है, तो अगर हाइट हमने स्मॉल एच लिया, ये देखना ए और बी की बात करें, ये हमने स्मॉल एच लिया, ये पॉइंट ओ हो गया, तो मैं आपसे अगर पूछूं सर, इतना तो तय है कि ये कैपिटल आर है और ये भी कैपिटल नहीं। अब देखो ओ ए क्या कैपिटल आर होगा, क्या रेडियस होगा, क्या रेडियस ऑफ स्फीयर होगा, क्या ओ ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ टच नहीं कर रहा है, यहाँ है, देख लो, ठीक है, इस टाइप से हो जाता है कहीं कुछ, ठीक है ना। तो इस बात क्या याद रखना, जब ओ ए ना, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी होगा, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, यानी कि h/2, क्लियर है, यानी कि ओ बी कितना है, h/2 हो जाएगा, इज इट क्लियर। और ये कितना है, ये सी, बी सी कितना आ जाएगा, बी सी मतलब कि स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना, सबकी वैल्यू है पुट आउट कर दीजिए, तो v इज इक्वल्स टू पाई, आर की वैल्यू में आर स्क्वायर रख दिया। अब यहाँ भी आपको वहां पाइथागोरस डालना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा, और ओ सी कितना है, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी कितना है, h/2 के होल स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, आर स्क्वायर, हाँ या ना, स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें या तो स्मॉल एच मिल जाए या स्मॉल आर मिल जाए, किसी एक की वैल्यू फाइंड करना है, तो कितना आ जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू आर स्क्वायर होगा, क्या हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लिया हमने, अब ये आर स्क्वायर यहाँ पूरा कर दो, तो कितना आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4 इंटू एच, यानी सभी टर्म्स क्या होगा, एच के टर्म होगा, क्योंकि कैपिटल आर और पाई कांस्टेंट है, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब बाई 4 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो वीडियस एच कितना आ जाएगा, वीडियस एच आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, एच का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 3h स्क्वायर बाई 4, है ना। अब यहाँ से 0 की इक्वेट करो, कितना होगा, आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बाई 4, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3h स्क्वायर बाई 4, है ना। आर इक्वल्स टू क्या होगा, √3h/2, है ना। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, ओ प्रूव करना है, हाइट प्रूव करना है, तो हाइट की वैल्यू निकाल दो, यहाँ क्या होगा 2r इक्वल्स टू 3h, तो h की वैल्यू कितना होगा, h इक्वल्स टू 2r/√3, ये प्रूव हो गया, है ना। अब क्या प्रूव करना बताइए, कोई बताएगा मुझे, मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव करना, तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए क्या करना है, इसको डबल डैश कर दीजिए, तो v डबल डैश h कितना आ जाएगा, पाई बाहर, आर स्क्वायर कांस्टेंट है 0 माइनस क्या होगा 6h/4, ये क्या होगा, v डबल डैश h क्या है, लेस देन 0 है, सो इट गिव्स मैक्सिमम वॉल्यूम। क्लियर हो, लाइक कर देना बेटा, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, है ना। क्वेश्चन नंबर 18, मैग्ना एंड मिल्मॉ, चैप्टर 6 miscellaneous exercise, NCERT class 12 math, so that height of the cylinder of greatest volume या maximum volume that can be inscribed in a right circular cone
of height h and the semi-vertical angle alpha is 1/4 that of the cone and greatest volume of cylinder is 4 by greatest volume of cylinder is 4 by 27 pi h q 10 q alpha है ना 10 स्क्वायर अल्फा। तो देखो बेटे यहाँ क्वेश्चन में है कि जो ये कोन है इस कोन के अंदर क्या है, इस कोन के अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है। कोन के अंदर क्या है, एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है। तो सिलेंडर कैसे इंस्क्राइब्ड होता होगा, इस टाइप से हुआ होगा। कोन के अंदर हमने एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड कर दिया, ठीक है। चलो जी अच्छी बात है, कहीं इस टाइप से हमने इंस्क्राइब कर दिया, ठीक है ठीक है। ओके अब यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हाइट ऑफ द कोन भी होगा और हाइट ऑफ द सिलेंडर भी होगा। अगर सिलेंडर की बात करें तो हाइट ऑफ द सिलेंडर की बात करके भी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। रेडियस ऑफ द कोन भी होगा और रेडियस ऑफ द सिलेंडर भी होगा, है ना। अगर ऊपर बढ़ा है तो ये कोन का हाइट हो जाएगा, कोन का हाइट हो जाएगा, है ना। अब थोड़ा समझेंगे ए ओ सी, ठीक है। अब पहले हम देखो यहाँ क्या दिख रहा है, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोल रहा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो पाई, अब तो ये जो कोन क्या है, हाइट ऑफ द कोन एच दे रखा है, स्मॉल एच दे रखा है, हाइट ऑफ द कोन स्मॉल एच दे रखा है। तो क्यों नहीं हम रेडियस ऑफ द कोन स्मॉल आर ले लें, ठीक है ठीक है। तो अगर बात करें हम यहां लिख रहे हैं हाइट ऑफ कोन क्या ले लिया, एच, ये गिवन है। रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ कोन कितना है, इसको भी हमने स्मॉल आर ले लिया क्योंकि स्मॉल एच था इसलिए हमने स्मॉल आर ले लिया। अब हमारे पास बच गया सिलेंडर, तो सिलेंडर का हाइट भी होगा और रेडियस भी होगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या ले रहे हो तुम्हें, कैपिटल एच ले लो, और रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या ले लो, कैपिटल आर ले लो। इसका मतलब ये हो गया हमें ग्रेटेस्ट वॉल्यूम सिलेंडर की बात कर रहा, यानी पाई आर स्क्वायर एच लिखेंगे। हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, स्मॉल आर और स्मॉल एच लिखते हैं, बट हमने यहाँ ले रखा है कैपिटल आर और कैपिटल एच ले रखा है, हाइट और रेडियस, ठीक है। तो हमने डाल दिया, यानी कि इससे प्रूफ हो गया कि कैपिटल और कैपिटल एच क्या है, वेरिएबल है, और स्मॉल एच इज ए कांस्टेंट, ठीक है। इस बात को याद रखें, स्मॉल एच और स्मॉल आर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखो यहाँ दे रखा है कि सेमी वर्टिकल एंगल कितना दे रखा, अल्फा दे रखा, सेमी वर्टिकल एंगल क्या दे रखा, अल्फा दे रखा। अब मैं आपसे थोड़ा सा बात कर दूं, मान लीजिए पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया, इज इट क्लियर। तो मैं अगर आपसे बात की ये स्मॉल ट्रायंगल में, स्मॉल ट्रायंगल की बात करूं, तो स्मॉल ट्रायंगल की बात करें तो पहले एक बात को देखो, ओबी कितना होगा, ओबी यहाँ क्या जो डिस्टेंस है, यहाँ ये क्या है, रेडियस ऑफ द क्या बोलेंगे आप इसको, रेडियस ऑफ सिलेंडर बोलेंगे। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना लेंगे, कैपिटल आर लिए हो, इज इट क्लियर है, ओबी आ गया। अब यहाँ एओ की बात करें तो ए ओ या ओ ए की बात करें तो ओ ए क्या हो जाएगा, तो ओ ए क्या है, पूरे हाइट में से सिलेंडर की हाइट सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ओ ए अगर हमें फाइंड करना है, ओ ए फाइंड करना है, तो पूरे हाइट में से सिलेंडर की हाइट जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या हमारा ओ ए आ जाएगा, क्या ये छोटा सा जो ट्रायंगल है, यानी कितना होगा, एसी कितना है, एसी इज द हाइट ऑफ कोन, ओसी इज द हाइट ऑफ सिलेंडर, ये क्या था, ओ ए आ गया। यहां तक क्लियर है। हमने ओ ए और ओ बी क्यों फाइंड किया, इसलिए फाइंड किया क्योंकि यहाँ देखो कैपिटल आर और कैपिटल एच दो वेरिएबल्स हैं, दोनों वेरिएबल को एक वेरिएबल चेंज करना है, तो यह जाहिर सी बात है कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। याद रखना अल्फा भी हमारा कांस्टेंट है, तो अगर मान लो इस ट्रायंगल से हमने ट्रायंगल ए ओ बी से हमने tan थीटा लिया, मतलब tan अल्फा लिया, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, ओ बी अपन
OA होगा क्या, परपेंडिकुलर पर बेस होगा। तो OB कितना है, OB है हमारा कैपिटल R, और ये कितना है H माइनस कैपिटल H। इज इट क्लियर? अब हमारे पास क्या बच गया, R बाई H माइनस कैपिटल H बच गया। यहाँ कैपिटल R और कैपिटल H में किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, जिसकी वैल्यू आपसे फाइंड हो जाए। तो कितना होगा, tan अल्फा ब्रैकेट स्टार्ट H माइनस H इज इक्वल टू कैपिटल R लिख दें क्या, है ना, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। इज इट क्लियर? तो कितना आ जाएगा, H tan अल्फा माइनस कैपिटल H tan अल्फा इक्वल्स टू कैपिटल R। अब हमने क्या किया, यहाँ से कैपिटल H की वैल्यू फाइंड किया, तो कैपिटल H की वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी कि इसको इधर लेके चला जाइए, इधर आ जाएगा H tan अल्फा माइनस कैपिटल R इक्वल्स टू H tan अल्फा, यानी कैपिटल H की वैल्यू कितना आ जाएगा, कैपिटल H की वैल्यू आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई tan अल्फा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा H tan अल्फा माइनस कैपिटल R डिवाइडेड बाई tan अल्फा हो जाएगा, है ना। ओवरऑल अगर स्प्लिटिंग कर दोगे तो कैपिटल H की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कितना आ जाएगी, कैपिटल H की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कैपिटल H की वैल्यू कितना आ जाएगी, H बाई tan अल्फा, यानी कि H हो जाएगा माइनस R बाई tan अल्फा, यानी कि H इक्वल्स टू स्मॉल h माइनस R cot अल्फा। ये हमारे पास कैपिटल H की वैल्यू आ गई, ठीक है, कैपिटल H की वैल्यू आगे समझ में आ गया। अब क्या करना है, कैपिटल H की वैल्यू आप पुट अप कर दीजिए, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम कितना निकल के आ जाएगा, V इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर, कैपिटल H की वैल्यू कितना है, स्मॉल h माइनस R cot अल्फा। मैंने जैसा कि बताया था कि कैपिटल H और कैपिटल R ही आपका वेरिएबल है और बाकी सब कांस्टेंट है। तो यहाँ देखो कैपिटल H तो रिमूव हो गया और यहाँ क्या बच रहा है, कैपिटल R बच रहा है, यानी कि हमारा जो है वो कैपिटल R वेरिएबल है और cot अल्फा स्मॉल h पाई सब कांस्टेंट है। तो V R यहाँ लिख रहा है, V R इक्वल्स टू पाई अपना बाहर रह जाएगा, h इंटू R स्क्वायर माइनस R क्यूब cot अल्फा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें वॉल्यूम भी प्रूव करना है, ये 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। यहाँ से हम यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू अगर मिल जाए, कैपिटल R की वैल्यू मिल जाए तो हम यहाँ से वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो V डैश एच R निकाले हम तो कितना होगा, पाई, यहाँ कितना हो जाएगा 2HR माइनस 3R स्क्वायर cot अल्फा हो जाएगा। यहाँ से जीरो इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो से इक्वेट करोगे तो 2HR माइनस 3R स्क्वायर cot अल्फा, यानी कि ओवरऑल बन जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 2HR माइनस 3R स्क्वायर cot अल्फा, यानी कि क्या होगा 2HR इक्वल्स टू 3R स्क्वायर cot अल्फा। एक R से एक R कैंसिल आ गया, यानी कि 2H इक्वल्स टू 3R cot अल्फा हो जाएगा, यानी कि R की वैल्यू कितना हो गया 2H बाई 3 cot अल्फा, हाँ या ना, क्लियर है, 2H बाई 3 cot अल्फा हो गया। कैपिटल R की वैल्यू आ गई हमारे पास, कैपिटल R की वैल्यू क्या आ गई, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2H tan अल्फा अपन 3, है ना, क्लियर है। अब हमें ये भी प्रूव करना कि सेमी एंगल अल्फा इज 1/4 दैट द कोन ऑफ द हाइट, यानी कि जो है ना, जो हाइट ऑफ सिलेंडर है क्या होना चाहिए, 1/4 ऑफ द हाइट ऑफ द क्या होना चाहिए, कोन होना चाहिए। तो क्या करोगे, कैपिटल R की वैल्यू जो आया 2H tan अल्फा अपन 3, हम यहाँ पुट अप कर दे, क्या पुट अप करके देखो, पुट इक्वेशन सेकेंड, तो क्या आ जाएगा H इक्वल्स टू स्मॉल h माइनस R की वैल्यू कितना है, ये है 2H बाई 3, ठीक है, 2H बाई 3, ठीक है, tan अल्फा एंड टू cot अल्फा। तो tan अल्फा cot अल्फा कैंसिल आउट होगा, H इक्वल्स कितना होगा H माइनस 2H बाई 3, जब एलसीएम लोगे तो कितना होगा H इक्वल्स टू 3H माइनस 2H बाई 3, यानी कि H की वैल्यू कितना होगा H बाई 3। हमें ये भी प्रूव कर लिया, हमने प्रूव कर लिया। क्या प्रूव किया कि हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या है 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन होगा। इज इट क्लियर है, ये भी हमें प्रूव करना था, एक चीज प्रूव हो गया।
दूसरा चीज अब हमें प्रूव करना है कि मैक्सिमम ग्रेटेस्ट वॉल्यूम प्रूव करना है। तो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम के लिए क्या करना है, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम के लिए इसी चीज को एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ v डबल डैश r निकाल दीजिए तो कितना होगा पाई 2h माइनस 6r कॉट अल्फा, हाँ या ना। अब यहाँ r की वैल्यू पुट अप जब करोगे तो कॉट अल्फा कैंसिल आउट होकर नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, देख ले रहे हैं क्या आ रहा है ना, देख ले रहे हैं क्या आ रहा है। तो v डबल एस r इक्वल्स टू पाई 2h 6 माइनस के 6 r की वैल्यू ये है ना 2h बाई 3 इंटू tan अल्फा कॉट अल्फा, कैंसिल आउट क्या होगा ये 2 हो जाएगा तो 2 2 जब 4, ओवरऑल v डबल डैश r आ जाएगा मेरे पास पाई 2h माइनस 4h आएगा, tan अल्फा कॉट अल्फा 1 हो जाएगा। ओवरऑल क्या आ गया आपके पास नेगेटिव आ गया, v डबल डैश r क्या होगा लेस देन 0 आ रहा 2h माइनस 4h माइनस हो जाएगा माइनस 2 पाई h आ जाएगा। सो इट गिव्स क्या देगा, गिव्स मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम दे देगा। क्लियर है, क्लियर है। अब एक और चीज प्रूव करना है कि जो सिलेंडर का होगा वॉल्यूम होगा 4/27 पाई h क्यूब 10 पर अल्फा होगा। तो क्या करेंगे यहाँ वॉल्यूम क्या है हमारे पास, वॉल्यूम यही तो है हमारे पास, मान लो यही है वॉल्यूम। सिंस v इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर h, तो पाई r की वैल्यू कितना है, r की वैल्यू ये है, ये डाल दीजिए 2h tan अल्फा पाई 3 के होल स्क्वायर, हाँ या ना। कैपिटल h की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड कर दिया था स्मॉल h बाई 3, स्मॉल h बाई 3 दिख रहा होगा आपको, है ना। तो कितना आ गया पाई, यहाँ से खोलोगे 4h स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इंटू h बाई 3 3 जा 9 3 जा 27। ओवरऑल वी गेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 4/27, ठीक है, पाई h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा पाई h स्क्वायर। तो आई होप यहाँ भी है प्रूव हो गया। तो देखो यहाँ तीन चीज प्रूव करना था, एक तो मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव करना था, सबसे पहले क्या करना था प्रूव, सबसे पहले 1/4 तो 1/3 हमने यहाँ प्रूव कर दिया। सेकेंड आपको मैक्सिमम प्रूव करना था, मैक्सिमम प्रूव हो गया, और थर्ड आपका वॉल्यूम प्रूव करना था। तो आई होप आपको ये एक साइड बहुत अच्छे क्लियर हो गया होगा, है ना। इसके साथ ही मैं आपको एक और सजेशन दे दूंगा आपको कि ये कंप्लीट अगर हो जाए अच्छा से कर लें तो मेरे लिए या आप कमिंग एग्जाम के लिए बोर्ड के लिए आप एग्जाम्पल नंबर आप 13, 18, 32, 35, 37, 41 और 47, ठीक है। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल नंबर है ये चैप्टर 6 का, ये आपको 100% अच्छे से करना है, अच्छे से रिवीजन करना है, ये तो करना ही है आपको, ठीक है। जो डाउट्स हो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि सर ये डाउट है, मैं उस क्वेश्चन को भी करा दूंगा आपको, उस क्वेश्चन को भी समझा दूंगा, लेकिन आपको ये क्वेश्चन करना होगा क्योंकि इस में या हर एक एग्जाम में या हर एक कंपटीशन में ये क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इनको भी कर लीजिएगा आप लोग, ओके।